सावन को लेकर के शिव भक्ति को लेकर के सबसे बड़ा एक शिवालय और पौराणिक तीर्थ स्थान माना जाता है। और बनारस के बाद में यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है श्रद्धालुओं की, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग लग चुकी है। इसी बैरिकेडिंग से होते हुए कॉरिडोर के मुख्य गेट तक श्रद्धालुओं का एक रैला यहाँ से शुरू होगा और सावन की व्यापक स्तर पर तैयारियाँ शुरू करी गई हैं। अब हम चलते हैं कि आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके की तैयारियाँ प्रशासन ने की हैं। इस रैलिंग से होते हुए श्रद्धालु कॉरिडोर के मुख्य गेट तक पहुंचेंगे और वहां से कॉरिडोर और गर्भगृह के मुख्य रास्ते में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। 4 दीर्घाएं बनाई गई हैं, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला श्रद्धालुओं की दीर्घाएं रहेंगी। इन्हीं से होते हुए श्रद्धालु कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। गोला आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले नगर सीमा पर पार्किंग स्थल पर रोका जाएगा। वहाँ से टुकड़ों में एक समूह में श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा, जो अलीगंज रोड सदर चौराहे पर होते हुए शिवम चौराहे पर आएंगे। वहाँ से 3 दीर्घाओं में उनको डाला जाएगा और वहाँ से कॉरिडोर के मुख्य द्वार से होते हुए श्रद्धालु अपनी दीर्घाओं में होते हुए परिक्रमा पथ में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात ये आप देख रहे हैं कि ये पौराणिक शिव मंदिर का वो प्राचीन गोकर्ण तीर्थ है। इसमें सावन के माह में श्रद्धालु तथा डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। उसके पश्चात ये पुरुषों के घाटों पर जा करके दान पुण्य करते हैं, जहाँ से वो अपनी मनोकामना जो लेकर के आते हैं उसके दान पुण्य करके अपनी मनोकामना की भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ में जलाभिषेक करके फिर समृद्धि की कामना करते हैं। कल से 1 माह तक चलने वाला ये सावन माह शुरू हो रहा है। इसमें लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु भोला गोकर्णनाथ आएंगे। बनारस के बाद में भोला गोकर्णनाथ को सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भगवान शिव की भक्ति का केंद्र माना जाता है, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। जैसा कि मानना है कि पिछले साल करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस सावन माह में आए थे। इस साल जहाँ एक और कॉरिडोर की चर्चा है, कॉरिडोर का कौतूहल है, कॉरिडोर के कारण यहाँ पर इस वर्ष अधिक से अधिक संख्या में आने की संभावना है कि श्रद्धालु इस बार 30 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। कल से बस इंतजार है सावन मेले का, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके अपनी सुख समृद्धि कामना भगवान भोलेनाथ। सावन को लेकर गोला शिव मंदिर में किस तरह की तैयारी और कितने श्रद्धालु वाले के इस बार? पूरे सावन में गोला गोकर्णनाथ मंदिर उसके आसपास के क्षेत्रों में सुचारू रूप से दर्शनार्थियों के दर्शन के हम लोगों ने 5 जोन 20 सेक्टर और 63 सब सेक्टर बनाए हैं। 8 CO की ड्यूटी रहेगी, 2 एडिशनल SP मैं वहाँ का प्रभारी और एडिशनल SP पूर्वी साहब बाहर के मंदिर क्षेत्र के बाहर के ट्रैफिक व्यवस्था के प्रभारी हैं। इसमें हम लोग घाटों से सुरक्षा व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। हमारे 9 घाट हैं जनपद में, जहाँ से जल लिया जाएगा। वहाँ एक कंपनी फ्लड PSC की व्यवस्था की गई है। हमारे जो सीमावर्ती जनपद हैं उनसे हम लोगों ने वार्ता किया है एडिशनल SP लेवल पर, CO लेवल पर और थानाध्यक्ष लेवल पर, ताकि जो भी भीड़ आए उसमें ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे। कहीं भी ज़्यादा ऊंचा DJ न लगाया जाए। जो ट्राली ट्रैक्टर आए उसमें एक ही ट्राली ट्रैक्टर रहे। जो छोटा हाथी या अन्य वाहन आते हैं उनमें कहीं से कोई ऐसी चीज़ न रहे जिससे कोई दुर्घटना हो। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए बैरियर की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस पर्याप्त संख्या में लगाई गई है। CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम हमारा स्थापित हो रहा है। वायरलेस सेट के लिए कंट्रोल रूम अलग से स्थापित है। इस प्रकार सुचारू प्रबंधन के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो किया जा रहा है और 30 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूरा प्रशासन प्रयासरत है। गर्भगृह में जाने के लिए क्या रहेगा और कितने श्रद्धालु आने के? गर्भगृह में सोमवार को हमारे यहाँ 2.5 से 3 लाख की भीड़ कम से कम होती है। इसमें हम लोग इस बार ये व्यवस्था कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को सहजता से पूरा गर्भगृह में अंदर न जाके बाहर से ही वो अपना जल अर्पण करें, दर्शन करें, क्योंकि गर्भगृह का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी छोटा है और भीड़ ज़्यादा होने पर श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और वहाँ उनको कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।